बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक पंक्चुएशन और उसमें हाइफन एक पंक्चुएशन मार्क है जिसकी आज हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हाइफन के दो ही बस यूज़ हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रामेरियंस हैं, बहुत सारे ऐसे लिंग्विस्ट हैं जो कि हाइफन को एक पंक्चुएशन मार्क नहीं मानते। वजह क्या है? वजह ये है कि ये वर्ड्स के दरमियान नहीं आता, वर्ड के अंदर आता है। मतलब ये वर्ड के अंदर की दुनिया है, ये सेंटेंस के अंदर की दुनिया नहीं है। ठीक है, इसलिए ये तो खैर एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है। बहरहाल हमें इसका यूज़ सीखना है। तो हाइफन कंपाउंड वर्ड्स में आता है, जैसा कि पासर बाय, मैन ऑफ वॉर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कमांडर इन चीफ, ब्रदर इन लॉ, इस तरह करके जब हमने दो वर्ड्स को जोड़ के, टू या मोर देन टू वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड बनाना होता है तो ये हाइफन यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से सेकंड इसका यूज़ है, अ वर्ड डिवाइडेड एट द एंड ऑफ अ लाइन। जब हम किसी वर्ड को हैंड रिटन में लिख रहे होते हैं और लिखते लिखते लाइन के एंड पे जगह कम बचती है तो फिर हम उस वर्ड को ब्रेक करके कुछ वर्ड का पार्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। तो वो ब्रेक करने के लिए हम हाइफन यूज़ करते हैं ताकि ये मेंशन किया जा सके, रीडर को ये पता चल सके कि ये वर्ड कंप्लीट नहीं है, आगे वाला इसका पार्ट मिला के इसको कंप्लीट करके पढ़ना है। ठीक है, वो डिवाइड करने के, वर्ड को डिवाइड करने के टू पार्ट्स में वो भी प्रॉपर रूल्स होते हैं कि सिलेबल कंप्लीट हो तो वो डिवाइड होता है, अदरवाइज़ वो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, बहरहाल हाइफन लगा के हम उसको एक तरह कह ले सेपरेट करते हैं और ये शो करते हैं कि वर्ड का कुछ पार्ट आगे है। यही इसके दो यूज़ हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।